हेलो लर्नर्स, मैं हूँ डॉक्टर मेघा पंत, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज से। आज हम अपने संघर्ष समाधान हेतु सहयोग और सामाजिक प्रभाव की कला के भाग 2 को समझते हैं। आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे संघर्ष समाधान में सहयोगात्मक कौशल का की महत्ता को स्पष्ट करना, वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से संघर्ष समाधान के व्यावहारिक उपायों को समझना, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संघर्ष समाधान के लिए कौशलों के प्रयोग को बढ़ावा देना हम सीखेंगे। कार्यस्थल पर सहयोगात्मक कौशल द्वारा संघर्ष समाधान के विभिन्न तरीकों को हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सहयोगात्मक कौशल क्या है। लर्नर्स, सहयोगात्मक कौशल वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से कार्य करने, विचारों का आदान प्रदान करने और सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देने में सक्षम बनाते हैं। कार्यस्थल पर सहयोगात्मक कौशल का महत्व तो बहुत अधिक होता है, क्योंकि यह न केवल टीम के भीतर तालमेल को बेहतर बनाता है बल्कि कार्य की गुणवत्ता और गति दोनों को बढ़ाता है। सहानुभूति से सहकर्मी एक दूसरे की परिस्थितियों और भावनाओं को समझते हैं, जिससे सहयोग और समर्थन की भावना विकसित होती है। सक्रिय सुनवाई टीम के सदस्यों को यह महसूस कराती है कि उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है, जिससे संवाद अधिक प्रभावी और समाधान उन्मुख होता है। उचित आत्मविश्वास कर्मचारियों को अपने विचार साझा करने और जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है, जबकि दूसरों की राय का सम्मान बनाए रखने की भी प्रेरणा देता है। साथ ही भावनाओं का सही प्रयोग, जैसे तनाव या असहमति को शांतिपूर्ण ढंग से व्यक्त करना, कार्यस्थल की सकारात्मक संस्कृति को बनाए रखने में मदद करता है। इन कौशलों के माध्यम से टीमों में विश्वास, पारदर्शिता और रचनात्मकता बढ़ती है, जिससे संगठनात्मक सफलता की संभावना भी अधिक हो जाती है। कार्यस्थल पर सहयोगात्मक अकुशलता टीम के प्रदर्शन और माहौल को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। जब कर्मचारी सुनने की कमी दिखाते हैं, जैसे दूसरे की बातों को अनदेखा करना या बार बार बीच में टोकना, तो संवाद बाधित होता है और गलतफहमियां बढ़ती हैं। इसी तरह स्वार्थी व्यवहार, जिसमें व्यक्ति केवल अपने हितों की चिंता करता है और टीम भावना को कमजोर करता है और सहयोग की जगह प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। यदि संवाद अस्पष्ट और टकरावपूर्ण हो, जैसे आक्रामक भाषा या अधूरी जानकारी का प्रयोग, तो टीम में तनाव और असहमति बढ़ जाती है। टीम के प्रति उदासीनता यानी समूह के लक्ष्यों में रुचि न होना कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता को प्रभावित करता है। अंततः अनुकूलनशीलता की कमी, जब कोई व्यक्ति दूसरे के दृष्टिकोण या कार्यशैली को स्वीकार नहीं करता, तो वह टीम में बाधा बन जाता है। इन व्यावहारिक बाधाओं को पहचान कर और सुधार कर ही एक सकारात्मक, सहयोगी और उत्पादक कार्य वातावरण तैयार किया जा सकता है। अब संघर्ष समाधान में सहयोगात्मक कौशल की भूमिका को समझते हैं। संघर्ष समाधान केवल तर्क या शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि यह एक संवादात्मक और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसमें सहयोगात्मक कौशल की भूमिका निर्णायक होती है, क्योंकि ये कौशल व्यक्ति को दूसरे के साथ मिलकर समाधान खोजने, भावनात्मक समझ विकसित करने और साझा निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। कार्यस्थल पर सुनने और समझने की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह न केवल बेहतर संवाद को संभव बनाती है, बल्कि टीम के भीतर विश्वास और सहयोग की भावना को भी मजबूत करती है। जब हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, तो हम केवल शब्द नहीं बल्कि उनके पीछे की भावना और मंशा को भी पकड़ते हैं। भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करने से हम सहकर्मियों की स्थिति को बेहतर समझ पाते हैं, जिससे टकराव की संभावना कम होती है। इसके साथ ही गैर शब्दात्मक संकेत, जैसे चेहरे के हाव भाव, हाथों की गतिविधियां, आवाज का उतार चढ़ाव, यह बताता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। सहानुभूति दिखाना यानी केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय भावनात्मक जुड़ाव बनाना कार्यस्थल को अधिक संवेदनशील और सहयोगी बनाता है। अंततः निष्पक्ष रूप से सभी पक्षों को सुनना, बिना पक्षपात के संघर्ष समाधान और निर्णय प्रक्रिया को न्यायपूर्ण और स्वीकार्य बनाता है। ये सभी पहलू मिलकर कार्यस्थल को एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां संवाद, समझ और सम्मान के आधार पर काम होता है।
कार्यस्थल पर संवाद की भूमिका केवल सूचना के आदान प्रदान तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह सहयोग, विश्वास और सकारात्मक माहौल को बनाए रखने का आधार बनती है। जब कर्मचारी स्पष्ट और शांत भाषा का प्रयोग करते हैं तो संदेश आसानी से समझा जाता है और भ्रम की संभावना कम होती है। सम्मानजनक शब्दों का टकराव क्या होता है, सब जब हम सम्मानजनक शब्दों का चयन करते हैं तो इससे टकराव से हमें बचाता है और सहकर्मियों के बीच सम्मान की भावना को बढ़ाता है। सक्रिय रूप से प्रश्न पूछना और उत्तर देना संवाद को दो तरफा बनाता है, जिससे सभी पक्षों की बात सामने आती है और समाधान को दिशा मिलती है। यदि कोई गलतफहमी हो जाए तो उसे तुरंत स्पष्ट करना आवश्यक है, ताकि वो आगे चलकर तनाव या विवाद का कारण ना बने। भावनात्मक संतुलन बनाए रखना, यानी गुस्से, निराशा या उत्तेजना को नियंत्रित करना, संवाद को शांतिपूर्ण और रचनात्मक बनाए रखता है। इन सभी पहलुओं के माध्यम से कार्यस्थल पर संवाद एक ऐसा माध्यम बनता है जो न केवल काम को सुचारू रूप से चलाता है, बल्कि टीम के भीतर विश्वास और सहयोग को भी गहराई देता है। कार्यस्थल पर साझा निर्णय की भूमिका टीम के भीतर विश्वास, पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा देती है। जब सभी पक्षों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है तो हर सदस्य जो यह महसूस करता है कि उसकी राय मायने रखती है, जिससे सहभागिता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। केवल बहुमत की राय को मान देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अल्पमत की राय का सम्मान करना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे विविध दृष्टिकोण सामने आते हैं और निर्णय अधिक संतुलित बनते हैं। पारदर्शिता बनाए रखना निर्णय प्रक्रिया को स्पष्ट और निष्पक्ष बनाता है, जिससे भ्रम और संदेह की स्थिति नहीं बनती। किसी भी निर्णय को दस्तावेज या सहमति से दर्ज करना भविष्य में संदर्भ और जवाबदेही के लिए जरूरी होता है। साथ ही निर्णय लेते समय केवल तत्काल लाभ नहीं, बल्कि दीर्घकालिक प्रभावों को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि संगठन की स्थिरता और विकास सुनिश्चित हो सके। इस तरह साझा निर्णय न केवल कार्यस्थल को लोकतांत्रिक बनाता है, बल्कि टीम को एकजुट और उद्देश्यपूर्ण भी रखता है। कार्यस्थल पर लचीलापन और अनुकूलनशीलता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, विशेषकर जब परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं और टीमों को नए तरीकों से काम करना पड़ता है। जब कर्मचारी बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी सोच बदलते हैं तो वे समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं और समाधान खोजने में अधिक सक्षम बनते हैं। दूसरों की कार्यशैली को स्वीकार करना टीम में विविधता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे सामूहिक प्रयास अधिक प्रभावशाली बनते हैं। व्यक्तिगत अहम को पीछे रखना एक स्वस्थ कार्य, एक अच्छा कार्य एक अच्छे वातावरण की नींव रखता है, जहां लक्ष्य व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होते हैं। साथ ही नए विचारों के लिए खुले रहना नवाचार और रचनात्मकता को जन्म देता है, जो किसी भी संगठन की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। अंततः जब कर्मचारी समाधान के लिए वैकल्पिक रास्तों को अपनाते हैं तो वे जटिल समस्याओं को भी लचीलेपन के साथ हल कर सकते हैं। इस प्रकार लचीलापन और अनुकूलनशीलता न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देते हैं, बल्कि पूरी टीम को एकजुट और सक्षम बनाते हैं। कार्यस्थल पर सामूहिक लक्ष्य की ओर प्रेरणा देना टीम की सफलता और संगठन की स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब कर्मचारी व्यक्तिगत हितों से ऊपर समूह हित को रखते हैं तो वे अपने फैसलों और प्रयासों को साझा उद्देश्य की दिशा में केंद्रित करते हैं। इस उद्देश्य को बार बार दोहराना टीम को याद दिलाता है कि वे एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा हैं, जिससे उनकी प्रतिबद्धता और ऊर्जा बनी रहती है। टीम भावना को बढ़ावा देना जैसे एक दूसरे की मदद करना, विचार साझा करना और मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढना सहयोग को मजबूत बनाता है। साथ ही जब कर्मचारी सहयोग के महत्व को समझते हैं तो वे प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को प्राथमिकता देते हैं, जिससे कार्य वातावरण सकारात्मक बनता है और अंततः दीर्घकालिक संबंधों को प्राथमिकता देने का महत्व समझते हैं हम। यानी केवल आज का काम नहीं, बल्कि भविष्य की साझेदारी और विश्वास को ध्यान में रखना टीम को एकजुट और स्थायी बनाता है। इस प्रकार प्रेरणा केवल काम को आगे बढ़ाने का साधन नहीं, बल्कि एक साझा यात्रा की भावना को जीवित रखने का माध्यम बन जाती है। कार्यस्थल में सहयोगात्मक कौशल का प्रदर्शन कई व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से देखा जा सकता है, जो टीम की कार्यक्षमता और सामूहिक सफलता को बढ़ाते हैं। जैसे
टीम मीटिंग में सक्रिय सहभागिता यह दर्शाती है कि कर्मचारी न केवल उपस्थित हैं बल्कि विचार साझा कर रहे हैं और निर्णय प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। विचार मंथन सत्र में रचनात्मक सहयोग से विभिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं, जिससे नवाचार और समस्या समाधान को बढ़ावा मिलता है। कार्य वितरण में पारदर्शिता और लचीलापन यह सुनिश्चित करता है कि जिम्मेदारियां स्पष्ट हों और आवश्यकता अनुसार समायोजन संभव हो। जब मतभेद की स्थिति आती है तो संवाद और समझौता जैसे कौशल टीम को टकराव से बचाकर समाधान की ओर ले जाते हैं। अंततः साझा लक्ष्य की ओर टीम भावना सभी सदस्यों को एकजुट करती है, जिससे व्यक्तिगत प्रयास सामूहिक उपलब्धि में बदल जाते हैं। ये उदाहरण कार्यस्थल को सहयोगपूर्ण, सकारात्मक और उत्पादक वातावरण में बदलने में सहायक होते हैं। कार्यस्थल पर सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना न केवल समस्याओं को हल करने में मदद करता है, बल्कि उन्हें एक नए अवसर के रूप में देखने की सोच भी विकसित करता है। जब टीम के सदस्य मिलकर काम करते हैं तो वे रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुभव और विचारों से समाधान के नए रास्ते सुझाता है। मिलकर सोचने और कार्य करने की प्रक्रिया समय की बचत करती है और जटिल चुनौतियों को सरल बना देती है। साथ ही जब लोग लगातार एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो वे केवल मौजूदा समस्याओं को नहीं सुलझाते बल्कि सफलता के नए अवसर भी खोजते हैं, जैसे बेहतर कार्य प्रणाली, नई परियोजनाएं या टीम के भीतर मजबूत संबंध। इस प्रकार सहयोगात्मक दृष्टिकोण कार्यस्थल को एक ऐसा स्थान बना देता है जहां हर चुनौती एक नई संभावना बन जाती है। लर्नर्स, आज के व्याख्यान में हमने सीखा किस प्रकार सहयोगात्मक कौशल से संघर्ष समाधान किया जाता है और सहयोगात्मक कौशल संघर्ष समाधान में एक सेतु की तरह कार्य करते हैं, जो टकराव को संवाद और असहमति को सहमति और अलगाव को एकता में बदलते हैं। धन्यवाद।